बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिर्फ IAS में। तो भाई खबर आप आज देख ही रहे होंगे। सुबह से खबर ये है कि रुपी अभी तक का अपना सबसे निचला स्तर छू चुका है। हालांकि वो थोड़ा सा वापस भी आ गया है, लेकिन डॉलर के कंपैरिजन में सबसे नीचे अभी तक का रिकॉर्ड लो आज छू लिया रुपी ने। तो क्या है पूरी खबर और क्या है वजह, जानेंगे इस सेशन के अंदर प्रसन्ना वर्मा के साथ में। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्यूचर के लिए। तो भाई देखो, आप कहेंगे कि ऐसा क्यों, हर तरफ अखबारों में ये खबर कहां से आ गई। भाई अगर आप ये सोचें कि ट्रम्प ने तो कल मैक्सिको पे, कनाडा पे और चाइना पे टैरिफ लगाया है, कौन सा इंडिया पे लगा दिया जो इंडिया का रुपया ऐसे हो रहा है। तो भाई घर में जब दो बच्चे होते हैं ना, तो माँ अगर बड़े बेटों को बेल्टे बेल्ट हौंक रही होती है, तो छोटा वाला बेटा कुछ गलती नहीं भी करे होता तो डरे बैठा होता है कि कुछ गलती कर ना दे, कहीं मम्मी हमको भी ना पीट दे। तो मामला यही आया है। देखो खबरों में कल ये भी था कि भारत के प्रधानमंत्री से जब डोनाल्ड ट्रंप ने बात करी कुछ दिन पहले, तो इस बारे में डिस्कशन हुआ कि आप हमारे यहाँ की चीजों पे बहुत टैक्स लगाते हैं। तो भाई इन्होंने कहा होगा, जो भी बातचीत करी होगी, भारत ने अपनी तरफ से भी यहाँ पे देखिए कुछ कमी दिखा दी है ना। कुछ कल टैक्स को है कम करा गया है विदेश से, मतलब अमेरिका से आने वाले सामान पे। तो अब बात यहाँ पे आके फंसती है कि रुपी क्यों कम हो गया। देखिए बात ऐसी है कि बहुत सारा FIIs जो है उनका आउटफ्लो हुआ, और इन टैरिफ की वजह से डोनाल्ड ट्रंप आप देख रहे हैं कि जब से आए हैं हंगामे पे हंगामे मचाए पड़े। और इतने हंगामे के चलते होता क्या है कि एक प्रेशर बना हुआ है खासकर ब्रिक्स कंट्रीज पे। रीजन बीइंग, ब्रिक्स कंट्रीज के ऊपर ट्रंप ने बात कही थी कि हम अपने माइटी डॉलर के से कोई भी समझौता नहीं करेंगे। जिसने इसको रिप्लेस करने का सोचा उन सब पे ऐसे टैरिफ लगाएंगे कि इनकी बैंड बजा देंगे, क्योंकि अमेरिका जो है वो इस बारे में बहुत ज्यादा अपने आप को राजा समझता है, क्योंकि बाकी देश क्या करते हैं कि उसको सामान बेचते हैं और प्रॉफिट कमाते हैं। हालांकि इसमें भी बहुत अकल है। अब अमेरिका में जो भी कंपनीज हैं, उनका जो सामान है ना, वो इनसे लिया गया बाहर के देशों के सामान से बहुत महंगा पड़ता है। तो सस्ता माल लेके वो वहां अपनी जिंदगी बनाते हैं, लेकिन दिखाने को क्या है, दिखाने को ये है कि हम आपको प्रॉफिट दे रहे हैं तो आप हमारी जू हुजूरी करो। खैर, अब आज सिर्फ रुपी ही नहीं, अब जब रुपी आज ओपन हुआ था तो हुआ क्या था कि ये वैसे भी 43 पैसा कम ही ओपन हुआ था। उसके बाद धीमे धीमे कम हुआ और 87.29 इसने टच कर लिया, जो कि अभी तक का डॉलर के कंपैरिजन में रिकॉर्ड लो है। उसके साथ साथ हमने देखा कि हमारी शेयर मार्केट भी आज बहुत बुरी तरह से, मतलब बहुत बुरी तरह से नहीं, लेकिन हाँ गिरी, अच्छी खासी गिरी देखने को मिल गई हमें। अब आप कहेंगे क्या मैम चाइनीज युआन या कनाडा या मैक्सिको की करेंसी भी इसी तरह से गिरी है। जी हाँ बिल्कुल, ऐसा कैसे हो सकता है। यहाँ पे जिनको डर हो गया वहां गिर गया, तो जिनके ऊपर सैंक्शन लगे हैं बिल्कुल वहां पे भी करेंसी में आज अच्छा खासा गिरावट देखने को मिली है। अब देखिए ट्रंप का सीन क्या है ना। अभी देखिए उन्होंने कल, मैंने आपको वीडियो बना के खबर दी थी कि मैक्सिको कनाडा ने कहा कि हम भी रिटेलिएशन करेंगे, हम भी बदले में आपके प्रोडक्ट पे जो है लगाएंगे टैरिफ। बल्कि यहाँ पे जस्टिन ट्रूडो ने तो ये तक कह दिया कि भैया नागरिकों, अमेरिका का तुम सामान ही मत यूज करो, तुम सिर्फ कनाडा का सामान यूज करो। और वहां के नागरिक इस बात को मतलब बहुत सीरियस लेके पढ़ रहे थे, प्रॉपर अपने देश को इतना मानते हैं कि भैया हम नहीं यूज करेंगे अमेरिका का सामान। क्या है, अब इस बात पे भी ट्रंप ने रिटेलिएटरी टैरिफ पे टैरिफ लगा दिया। तो टैरिफ पे टैरिफ, इस जो ट्रेड वॉर चल रही है, इस ट्रेड वॉर में इंडिया नहीं फंसना चाहता। इंडिया अपने रिलेशनशिप को भी नहीं खराब करना चाहता, अपनी इकोनॉमी को भी नहीं खराब करना चाहता, क्योंकि हमारे यहाँ का इन्वेस्टर को जिस तरह से हो जाता है कि HMPV वायरस की खबर जरा सी चाइना से उड़ी और यहाँ की स्टॉक मार्केट धड़ाम गिर गई, ऐसे बस यहीं आके गोदी में बैठ गया कोविड की तरह। तो इसको संभाल के भी रखना है। खैर, हुआ जब खबर में ये, अभी फिलहाल देखिए चल क्या रहा है कि इसी साल ही 1.5% रुपया गिरा है। और हम ये भी देख रहे हैं कि पिछले साल अक्टूबर से अभी तक हम देखते आए हैं कि अच्छा खासा, मतलब डाउन देखने को 4% लगभग रुपए में कमी देखने को मिल गई डॉलर के कंपैरिजन में। तो हमें कोई यहाँ पे रिस्क भी नहीं लेना है। तो जब ये इतना गिरा तो भाई हमारे यहाँ भी RBI ने कुछ रिटेलिएटरी इसके लिए कुछ एफर्ट्स लिए, और उसमें जब ये क्लोज हुआ है तो ये 87.14 पे फिलहाल क्लोज हुआ है। ठीक है, अब ये बात तो हो गई है। अब यहाँ पे आप जानते होंगे रीजन क्या है इसका,
और इन सब चाइना की युआन हो गई, मैक्सिको की पीसो हो गई, कैनेडियन डॉलर वगैरह भी गिरावट देखने को मिली है। अब आपकी जिंदगी में गिरावट ना हो जाए इसलिए बहुत जरूरी है कि आप वर्चुअल लाइब्रेरी मेरी ज्वाइन करें मात्र 99 रुपीज पर मंथ में। और इसके रिगार्डिंग मुझसे बात करने के लिए 9919785532 पे कॉन्टैक्ट करें ऑन व्हाट्सएप, और @SIRFIS पे आप टेलीग्राम पे भी बात कर सकते हैं। अब आपको क्या लगता है कि यहाँ का निवेशक इस बात से और डरेगा या सिर्फ पहली बार से ही डर के ऐसा हुआ? और हालांकि हमें इस बात का ध्यान देना चाहिए अब कि सिर्फ और सिर्फ यही एक वजह नहीं है जिससे यहाँ पे रुपए गिरा है, बल्कि और भी चीजें हैं। देखिए देश भर के अंदर जब हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं तो उससे भी फर्क पड़ता है ना, हमें डॉलर की और जरूरत पड़ती है तो इसमें भी डॉलर और मजबूत हो जाता है, तो ये भी एक वजह होती है। लेकिन फिलहाल इतना सडन फॉल देखने को तभी मिला है जब ट्रंप ने ये टैरिफ वगैरह अनाउंस करा, क्योंकि इंडिया को इस बात का भी डर है ना कि कहीं ऐसा ना हो कि ट्रंप की नजरें घूम जाएं और अभी तो चलो हमारे संबंध बढ़िया है कुछ नहीं तो जिस हिसाब से वो कनाडा के साथ ऐसा कर सकता है तो भाई हम लोगों की भी क्या ही है, कर सकता है दिमाग पे भरोसा थोड़ी ना, तो भाई हम क्यों खराब करें अपने रिश्ते। तो भाई ये भी एक चीज है। इसके साथ साथ ये भी है कि भाई हमने भी कल बहुत सारे अमेरिकन प्रोडक्ट्स पे जो है टैक्सेस वगैरह कम कर दिए थे, तो ठीक है देखेंगे आगे फ्यूचर में क्या होता है। निवेशकों को भी बहुत घबराना नहीं चाहिए, रुकना चाहिए, देखना चाहिए, समझना चाहिए कि एक्चुअली में अभी होगा क्या इस बारे में, तो आगे ही पता चलेगा। और अगर पता चलेगा तो आपके लिए वीडियो जरूर आएगी। तब तक के लिए आप मुझे हर जगह हर चैनल पे फॉलो कर सकते हैं। आपको वीडियोस ये फेसबुक पे मिल जाएंगी, इंस्टा पे न्यूज, ट्विटर पे न्यूज या एक्स पे न्यूज, इसके अलावा ये पीडीएफ वगैरह टेलीग्राम पे भी मिल जाएंगी। बाकी आप मुझे मेरे सब काम में सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल सिर्फ IAS को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। जय हिंद, जय भारत।